हम चैप्टर 3 का रिवीजन वर्क कराएंगे। इससे पहले ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है, यूट्यूब में भी डाल दिया गया है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है ये गॉड नोस, आप लोग जानिए। तो आप लोग उसको चैप्टर को बढ़िया से अगर समझना है, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को बढ़िया से याद करना है, तो आप लोग वो यूट्यूब जरूर देखिए। इससे क्या होगा, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन उसमें हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, तो आपको याद करना बहुत आसान होगा। तो चलिए अब हम चैप्टर 3 का रिवीजन वर्क करते हैं। तो रिवीजन वर्क में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज को हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोग जब याद करने बैठेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। जैसे हम क्लास में एक्सप्लेन करते थे, ठीक है, उसको आप ये जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस लाइन का क्या मीनिंग है और किस तरीके से आपको याद करना है। तो देखिए हम आते हैं चैप्टर 3 का फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट नंबर है रैबिट डिग्स टू लिव इन, रैबिट डिग्स डैश टू लिव इन। तो डिग्स का मतलब क्या होता है, डिग्स का मतलब होता है खोदना। रैबिट डिग्स, तो रैबिट क्या खोदता है, केव, केव माने गुफा होता है, और होता है बरो, बरो मतलब क्या होता है, बरो का मतलब होता है बिल। जो रैबिट अपना बिल बनाता है, घर बनाता है रहने की मिट्टी के अंदर गाँव में, उसको हम कहते हैं बरो। तो रैबिट कहाँ रहता है, बरो में रहता है। तो रैबिट डिग्स डैश टू लिव इन, तो यहाँ पे आपको सिंबल क्या है, रैबिट डिग्स। रैबिट क्या डिग्स करता है, केव या बरो, तो आपका हो जाएगा क्या होगा, बरो। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, बरो। तो रैबिट डिग्स बरो। देन नेक्स्ट है बर्ड लिव इन। आपको सभी को मालूम है चिड़िया कहाँ रहती है। आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, नेस्ट या होल। छेद में मतलब जैसे सांप होल में रहता है, बिल में रहता है, होल को मतलब बिल बोलते हैं, तो या फिर नेस्ट में रहता है। तो बर्ड लिव इन नेस्ट, सभी बच्चे जानते हैं कि बर्ड जो है वो नेस्ट में रहता है। चलिए चिड़िया जो है वो नेस्ट में रहती है। 3 नंबर एन एनिमल दैट ईट, ऐसे जानवर जो खाते हैं द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। देखिए एक एनिमल्स को खाती है, एक जानवर जो होता है वो एनिमल्स को खाता है, हाँ, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। डेड एनिमल, फ्लैश ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। An animal that eat the flesh of dead animals is lion या hyena। ध्यान देंगे, lion भी flesh eating animal है और hyena भी flesh eating animal है। तो कौन इसमें dead animal का, देखिए lion जो है वो kill करके खाता है, कोई भी जानवर को मारता है और तब खाता है। वो मरे हुए जानवर अगर पड़ा हुआ है तो उसको नहीं खाएगा। तो और hyena जो होता है वो होता है flesh of डेड एनिमल। तो हाइना क्या करता है, वो डेड एनिमल का को खाता है। तो फ्लैश ऑफ डेड एनिमल इज हाइना। ओके, देन नेक्स्ट एन एनिमल दैट ओनली ईट प्लांट्स। अब वहां पे 2 जानवर आपको दिए गए हैं, उन जानवरों में से कौन जो है ओनली ईट प्लांट्स, सिर्फ पेड़ों को, पत्तों को खाता है, पेड़ पौधों वाली चीजों को खाता है। ईट प्लांट्स, पेड़ पौधों को खाता है। डियर या वाइल्ड डॉग, वाइल्ड डॉग का मतलब हो गया जंगली कुत्ते। तो जंगली कुत्ते मांसाहारी होते हैं, मतलब वो जो होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, वो प्लांट को नहीं खाते हैं। बचा क्या, डियर, डियर मतलब हिरन। तो हिरन क्या करता है, वो प्लांट ईटिंग एनिमल है, ओनली ईट प्लांट्स। तो फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। पहला रैबिट डिग्स बरो, टू लिव इन, रहने के लिए वो बरो बनाता है। बर्ड लिव इन nest, an animal that eat the flesh of dead animal, the flesh of dead animal hyena. Then an animal that only eat plants is deer, only eat plant deer। हमको लगता है ये समझने के बाद आप लोग को अच्छे से आसानी से याद करने में सुविधा होगा, आप लोग आसानी से याद कर सकेंगे। अब हम आते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक पर, डी नंबर में, जो कि आपको फिगर दिया गया है और आपको उसका नाम लिखना है, क्लू दिया गया, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर दिए। देखिए फिगर आपके एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन जंबल लेटर आते हैं, तो इसको हमने चेंज करके रीअरेंज द जंबल लेटर्स कर दिया है। यानी आपको वर्ड दिया रहेगा, उसको अरेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, यानी इसका स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि
वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ये और चैप्टर हमको नहीं लगता है कि और आगे चैप्टर में होगा, तो इसको आप याद कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अर्ली मैन लिव इन मी, अर्ली मैन का मतलब हो गया आदि मानव, जो शुरू शुरू में आदमी होते थे, जो जंगलों में रहते थे, उनके पास कपड़े नहीं होते थे और पत्तों से या फिर जानवरों को मार के उसकी खाल पहनते थे, उसको अर्ली मैन कहते हैं। तो अर्ली मैन लिव इन मी, तो वो पूछ रहा है कि अर्ली मैन जो है, आदि मानव जो वो मेरे में रहते थे। तो किस में रहते थे वो लोग? आप लोग सोचिए कि जब उसके पास घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो वो कहाँ रहते थे? वो गुफा में रहते थे। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आप इसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगा। तो केव्स, तो ये बन गया CAVES, तो इसको हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, CAVES, केव्स, केव्स माने गुफा, जिसमें जैसे डेन या केव में बियर रहता है, ठीक है, डेन में लॉयन रहता है, तो इस तरीके से केव होता है, केव का मतलब भी गुफा होता है। तो गुफा के अंदर जो खाली पड़ी गुफा रहती थी उसमें अर्ली मैन रहते थे। तो अर्ली मैन लिव इन मी, अर्ली मैन मुझ में रहते थे। तो किस में रहते थे? केव्स में, गुफा में। किसमें रहते थे? केव्स में। देन 2 नंबर, इफ यू डिस्ट्रॉय मी, अगर तुम लोग मुझे नष्ट कर दोगे, अगर तुम लोग मुझे नष्ट कर दोगे, एनिमल्स बिकम होमलेस, जानवर सब माने होमलेस हो जाएंगे, मतलब उनका घर छिन जाएगा। तो क्या चीज ऐसी है नेचुरल चीज में हम लोग के आसपास जो हम लोग अगर खत्म कर देंगे तो जानवरों का घर छिन जाएगा? तो देखिए जंगल में जानवर रहते हैं, अगर हम सब पेड़ों को काट देंगे तो वो जंगल भी खत्म हो जाएगा और पेड़ पे जो जानवर रहते हैं ट्रीज पे, उनका घर भी छिन जाएगा। तो इसलिए इफ यू डिस्ट्रॉय मी, अगर तुम मुझे नष्ट कर दोगे, ये पेड़ बोल रहा है, एनिमल बिकम होमलेस, तो एनिमल जो होंगे वो होमलेस हो जाएंगे, माने उनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। तो ये आपको ऑप्शन दिया है, क्लू दिया है, जिसको आपको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है। ये बन गया आपका ट्री, ट्रीज, क्या बन गया? ट्रीज। तो इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। तो इफ यू डिस्ट्रॉय मी, अगर आप मुझे नष्ट कर दोगे, एनिमल्स बिकम होमलेस, तो जानवर सब घर विहीन हो जाएंगे, मतलब उनके पास से घर छिन जाएगा। तो क्या है? ट्रीज है। देन नेक्स्ट है 3rd नंबर, इन आवर होम्स वी कीप पैरट इन इट, हम लोग अगर घर में तोता पालते हैं तो हम लोग उस चीज में तोते को रखते हैं। तो तोते को किस में रखते हैं? आप हिंदी में जानते होंगे, पिंजड़ा बोलते हैं उसको, पिंजड़ा, ऐसे पिंजड़े जैसा होता है, उसके अंदर तोता रखते हैं, ठीक है, ताकि वो उड़े नहीं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केज, क्या बोलते हैं? केज। ओके, तो इन आवर होम्स, हम अपने घर में, वी कीप पैरट इन इट, हम लोग तोते को उसके अंदर रखते हैं। तो किस में रखते हैं? केज में रखते हैं। देन लास्ट है, ऑल एनिमल्स नीड दिस टू लिव इन, सारे जानवरों को जरूरत होती है इसमें रहने के लिए। तो क्या चीज की जरूरत होती है? हम लोग कैसे रहते हैं? हम लोग होम में या हाउस में रहते हैं, ठीक है, उसी तरह सभी जानवरों को रहने के लिए क्या जरूरत होती है? किसमें वो रहते हैं? तो होम। तो जैसे हम लोग को जरूरत होती है, तो यहाँ पे HOME, ये हो गया HOME। तो इसको आप स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे, क्योंकि इसमें स्पेलिंग अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे, स्पेलिंग गलत हो जाएगा। तो जंबल लेटर का स्पेलिंग आपको याद करना है। अर्ली मैन लिव्ड इन मी, केव्स, इफ यू डिस्ट्रॉय मी, अगर तुम मुझे नष्ट करोगे तो सभी जानवर होमलेस हो जाएंगे, तो ट्रीज हो जाएगा। पैरट को किस में रखते हैं? केज में। ऑल एनिमल्स नीड दिस टू लिव इन, और सभी जानवरों को रहने के लिए जरूरत होती है, क्या चीज की जरूरत होती है? तो होम की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है। तो इसको आप वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा। आप चैप्टर 3 खोल के इसको लर्न करेंगे बढ़िया से, क्योंकि ये सारे चीज आपके अब ऐसे 1 में आएंगे, चैप्टर 1 to 6, इसलिए बढ़िया से इसको लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।